दोस्तों ये एक फौजी डंडा है जिसे उर्फ़े आम में ऑनर स्टिक भी कहा जाता है। सॉरी, असल नाम इसका ऑनर स्टिक है और उर्फ़े आम में इसको फौजी डंडा कहा जाता है। तो इस डंडे के बारे में दोस्तों आज बात करेंगे, इसकी मुख्तलिफ इक़साम के बारे में। जिस तरह हिंदुस्तानी फिल्मों में कहा जाता है कि ये मीठा डंडा है, इसे खाते भी हैं और इसे खाते भी हैं, तो इसी तरह ये भी एक ऑनर स्टिक है जो कि ताकत की पहचान है, पावर की पहचान है। और उसके अलावा इसके क्या क्या यूजेस हैं वो भी आपसे बात करेंगे, और इसकी क्या इकसाम है। फील्ड मार्शल किस किस्म का जो ऑनर स्टिक है उसको यूज़ करते हैं, उसको क्या कहते हैं और उसकी खासियत क्या होती है। ये जो स्पेसिफिक ऑनर स्टिक है ये किस किस्म के लोग यूज़ करते हैं, और बाकी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं ज़ाहिर फील्ड मार्शल के अलावा वाले, वो किस किस्म का ऑनर स्टिक यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी के बारे में, जिसके आजकल बड़े चर्चे हैं। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी में इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की पेशरफ्त नज़र में आ रही है, या पाकिस्तान बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक स्टेज के ऊपर खेल रहा है, सिंस वो चाइनीज़ के साथ भी अपनी जो रवाबित हैं या अपने जो ताल्लुकात हैं उसको भी ख़राब नहीं कर रहा है, और साथ में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंगेज कर रहा है। तो दोस्तों आज ज़रा इसका एक लॉजिकल एनालिसिस करते हैं कि आया ये क्या चीज़ है, और पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी इस वक्त किस सिमत जा रही है। क्या ये वाकई बहुत मुस्बत है, या क्या इसके कोई परेशान कुन किस्म के नताइज भी अखज़ हो सकते हैं। दोस्तों ये सब कुछ समझने के लिए मैंने एक टाइम लाइन तश्कील दी है, एक टाइम लाइन बनाई है, जिससे हमें ये समझने में नहायत आसानी होगी कि पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी अब किस सिमत को जा रही है, या ये जो अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी की, ये आया देर पा हैं या कम मुद्दत के लिए हैं, या इससे क्या कुछ फवाइद जो हैं वो हमारे मुल्क पाकिस्तान को हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें याद है कि फरवरी 2025 में प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं उनकी मुलाकात हुई थी, और उसके अंदर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को झाड़ पिलाई थी, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा इंसिडेंट है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर जो ट्रेन का वाकया होता है, जिसके अंदर BLA के लोग जो हैं वो उस ट्रेन को अगवा कर लेते हैं एक आध दिन के लिए, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा शहादतों की इतला मिलती है। इसी दौरान दोस्तों ये जो ट्रेन का इंसिडेंट होता है ज़ाहिर अपनी नौयत का एक वाहिद वाकया होता है, और इस वाकये ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया कि जहाज़ तो अगवा होते देखे थे, बसेस देखी थी, लेकिन पूरी की पूरी ट्रेन अगवा हो गई। और इसके कुछ दिनों के बाद, एक दो दिन के बाद, हमें ये खबर मिली कि इराक के अंदर बशीर ज़ेब जो BLA का कमांडर है उसको मार दिया गया, जो बाद में शायद गलत साबित हुई, सिंस बशीर ज़ेब के हवाले से अभी भी खबरें आती हैं। बुगटी साहब भी कहते हैं जो वज़ीर आला हैं कि वो स्टिल उस कार्रवाइयों में मुलविस है। अब वी डोंट नो कि वो कहाँ पे है और किस तरह से ऑपरेट करता है, बट बशीर ज़ेब की हलाकत की इतला मौसूल हुई थी। और साथ ही साथ कुछ लोग ये भी गुमान कर रहे थे कि शायद इन्हीं दिनों में, इन्हीं कुछ जो मार्च का महीना था, रमज़ान का महीना था, रमज़ान में या रमज़ान के बाद जो ये ग्रोह हैं, जो ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, ये शायद पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस का ऐलान करने जा रही थी, डेफिनेटली भारत की मदद के साथ। क्योंकि दोस्तों इससे पहले हमें यह समझना होगा कि एक रियासत अगर बनती है तो उस रियासत के पास क्या चीजें हों तो उसको रियासत कहा जा सकता है। तो दोस्तों उसमें बुनियादी 4 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज ये है कि वहां पे जमीन होनी चाहिए, उस रियासत की अपनी जमीन होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो उस पॉपुलेशन को और वहां पे जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उसको वो गवर्न कर सके, वहां पे लॉज बना सके। और चौथे नंबर पर जो चीज है वो उसकी सॉवरेनिटी होनी चाहिए, यानी कोई तीसरा चौथा मुल्क जो है उसके अंदर मुदाखलत ना कर रहा हो। अब ये 4 चीजें जब हमने समझ ली तो हमें समझ में आ गया कि बलूचिस्तान की अगर आज़ादी की तरफ वो लोग जा रहे थे तो डेफिनेटली पॉपुलेशन थी, जगह भी थी। जाहिर है पाकिस्तान का 44% हिस्सा बलूचिस्तान है, और अगर वहां पे वो गवर्नमेंट का ऐलान कर लेते हैं, और साथ ही इंडिया जैसे या यूनाइटेड स्टेट्स जैसे पावरफुल मुल्क जो हैं वो अगर इसको एक इंडिपेंडेंट रियासत मान लेते हैं और अपना काउंसलेट भी खोल लेते हैं, तो फिर चीजें बड़ी खतरनाक सिमत में चली जाती हैं। फिर शायद चीजें जो हैं वो पाकिस्तान के बस से बाहर चली जाती हैं। तो वहां पे ये सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही थी। और
उसके बाद मई के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का एक जंग की सी सूरत हाल पैदा हो गई, और वो 4 दिन जो हमने देखा, पाकिस्तानी फोर्सेस ने बड़ा अच्छे तरीकेकार से हिंदुस्तान को स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकल लेवल्स पे शिकस्त दी। उनके जहाज भी गिराए, उनकी चेक पोस्ट को भी नुकसान पहुंचाया, और उसके सिवा पाकिस्तान के अंदर कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ रिपोर्टेडली। हालांकि इंडियन मीडिया या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये क्लेम करती है कि पाकिस्तान के एयर बेसेस या पाकिस्तानी जहाजों को भी टारगेट किया गया। खैर, उसके अंदर कितनी सच्चाई है या नहीं उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो 4 दिन हैं ये इस बलूचिस्तान के मसले के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। सिंस जो बलोच फाइटर्स थे, ये जो BLA था, ये स्टेटमेंट्स रिलीज कर रहा था कि अगर हिंदुस्तान उस साइड से अटैक करेगा तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान को मगरबी साइड से एक जबरदस्त किस्म की जरब लगाएगी, और उसके नतीजे में जाहिर है उनका जो एम है वो तो यही है कि वो बलूचिस्तान को आजाद करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस सब सूरत हाल में, इसके दौरान रिपोर्टेडली कुछ मोहतात अंदाजे के मुताबिक 30 से 40 अटैक्स हुए इन 4 दिनों के अंदर थ्रू आउट बलूचिस्तान, जिसके अंदर ज़ाहिर लीवीज की पोस्ट उन्होंने जलाई, उन्होंने थाने जलाए, उन्होंने सड़कें बंद की, उन्होंने ग्रेनेड फेंके, उन्होंने मिलिट्री कॉन्वॉयज को अटैक किया, उन्होंने FC के कॉन्वॉयज को अटैक किया, उन्होंने मोबाइल टावर्स को अटैक किया, उन्होंने मुख्तलिफ और मतलब छोटे बड़े मिला के कोई तकरीबन 30-40 अटैक्स इन 4 दिनों के अंदर हो जाते हैं। अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मामला तो चलो खुश असलूबी से शुक्र अल्लाह का के निबट जाता है। दोनों साइड्स विक्ट्री को क्लेम करती हैं कि जी हम जीत गए, और ये ठीक भी है कि अगर आप दोनों साइड्स विक्ट्री को क्लेम करते हैं तो आप एक बहुत बड़े कैटास्ट्रॉफी से बच जाते हैं, जो कि जाहिर है न्यूक्लियर वेपन्स की सूरत में नजर आ सकता था, उनके इस्तेमाल की शक्ल में नजर आ सकता था। तो शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान और भारत उस सब से, उस तबाही से या उस तरफ जाने से या उस तरफ सोचने से भी महफूज रहे, बच गए। इस दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या रोल था उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप इस सारी सूरत हाल में ऐसे लग रहा था जैसे वो इंतहाई इस मसले के बारे में लाइल्म है। सबसे पहली चीज ये, उनको कश्मीर के बारे में नहीं पता, उन्होंने उसको 1500 साल पुराना मसला बना दिया। एक रात पहले तक, यानी कि फतेह 1 रॉकेट्स जिस दिन पाकिस्तान ने सुबह फायर किए थे, उससे पहले शाम को प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि जी छोटा मोटा मसला है तो हल हो जाएगा, और उनको इसकी जो शिद्दत है उसका नहीं पता था। उनको ये नहीं आइडिया था कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, और अगर खुदा ना खास्ता ये मसला एस्केलेट होता है तो ये जंग कहाँ तक जा सकती है। और स्पेशली जो इंडियन नेवी की इन्वॉल्वमेंट की बात इसमें आ रही थी, तो दोस्तों इंडियन नेवी इसमें कोई शक नहीं कि एक पावरफुल फोर्स है, और इंडियन नेवी अगर इस मसले के अंदर कूद पड़ती या पाकिस्तानी नेवी ही इस जंग में शरीक हो जाती तो ये शायद कुछ मजीद लंबा कॉन्फ्लिक्ट चलता। अब दोस्तों जब ये सारा मसला हल हो जाता है, सीज फायर हो जाता है, DGMOs आपस में बात कर लेते हैं, तो ट्रंप आपको पता है कि वो उनको शौक है कि मैंने जनाब मसले का हल करवाया है। अब उसकी टर्म्स एंड कंडीशन कोई पता नहीं या क्या, जिस तरह से वो भी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ कर रहे हैं या प्रेसिडेंट पुतिन के साथ रिसेंटली मुलाकात की है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह वो कुछ उसका आइडिया नहीं, बट ही वांट्स कि यार मुझे कुछ नोबेल पीस प्राइज मिले या मेरा जो है ना अमन के हवाले से बड़ा कोई नाम हो। जाहिर है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के बाद अब वो क्या ही ओहदा लेंगे, तो उनकी नजरें सीधी सीधी नोबेल पीस प्राइज पर हैं। तो दोस्तों इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। पाकिस्तानी साइड इंतहाई मुतहरिक नजर आती है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में। फॉरेन मिनिस्ट्री हमारी डेफिनेटली इसहाक डार साहब उनकी काबिल इज्जत हैं, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, बट जाहिर है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं ये इस सब मामले में इंतहाई मुतहरिक नजर आते हैं। वो मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे शुरू कर देते हैं, स्पेशली उनका जो दौरा यूनाइटेड स्टेट्स का और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ लंच है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब दोस्तों ये कहा जाता है कि देयर इज नो फ्री लंच। अब दोस्तों इस मीटिंग के बारे में आते हैं, जाहिर है उसके कोई अंदर की बातें तो बाहर नहीं आ सकी, बट जो थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसकी तरफ आते हैं, उस पर बात करते हैं
कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हुआ होगा या किन शराइत पर हुआ होगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो हमें ये इल्म है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत शौक है कि उनकी तारीफ की जाए, फ्लैटरी की जाए, उनको अमन का एक, जिसको कहते हैं कि पैगंबर बनाकर पेश किया जाए, उनको अमन का एक नुमाइंदा बनाकर पेश किया जाए। तो वो पाकिस्तानी साइड ने बड़ा अच्छा प्ले किया। पाकिस्तानी साइड ने कहा कि जी ठीक है, हम इसको प्रेसिडेंट ट्रंप को नॉमिनेट करते हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए। हालांकि नोबेल जो पीस प्राइज देने वाले जो इदारा है या वो जो है वो खुद ही डिसाइड करेंगे। 3 मुल्कों ने नॉमिनेट तो कर दिया है और जाहिर एक मुल्क के सदर भी हैं तो हो सकता है मिल भी जाए, बट खैर उसके सिवा दोस्तों कोई बात सामने नहीं आती है। कुछ 1-2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद गलबन ट्रंप एक ट्वीट करते हैं कि पाकिस्तान के साथ एक तिजारती डील हुई है। अब वो तिजारती डील का भी हमें नहीं पता है। जाहिर है पाकिस्तान के पास देने को कुछ खास है नहीं, हम खुद को ज़राई मुल्क कहते हैं, लेकिन अक्सर हम चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे होते हैं, ख्वाह वो चीनी हो, गंदम हो। डेफिनेटली उसके अंदर गलत पॉलिसियां जो हैं उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। हालांकि पाकिस्तानी ज़मीन तो इतनी नाकारा नहीं है या पाकिस्तानी किसान भी कि वो ये सब कुछ प्रोड्यूस ना कर सके, बट कुछ गलत पॉलिसीज की वजह से हमें ये सब देखने को मिलता है। दोस्तों, खबर ये आती है कि पाकिस्तान अब यूनाइटेड स्टेट्स से अपनी जो ज़रूरियात का ऑयल है वो खरीदेगा। यानी 25% अपनी जो ज़रूरियात हैं, ओवरऑल जो ज़रूरियात हैं उसका 25% पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स से इंपोर्ट करेगा, जो जाहिर है एक बहुत ही दूर से चीज़ को लाने वाली बात है। करीब में मिडिल ईस्ट में ऑयल के बड़े वसीज़ ज़ख़ायर हैं, वहाँ से भी लिया जा सकता था या पहले शायद लिया जाता रहा है, बट इस दफ़ा हमें ये नज़र आ रहा है कि हम 16,000 या 14,000 किलोमीटर दूर से अपना ऑयल सोर्स करेंगे। अब इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का तो फ़ायदा नज़र में आ रहा है, और साथ ही अब वापस वो बिल्कुल पहली खबर पे चलते हैं, पहली बात पे चलते हैं जो मैंने की थी कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को प्रेसिडेंट ट्रंप ने झाड़ पिला दी थी। तो दोस्तों, उस वक्त मामला था रेयर अर्थ मिनरल्स का, और प्रेसिडेंट ट्रंप शुरू से बड़े इंटरेस्टेड हैं रेयर अर्थ मिनरल्स में। ज़ाहिर है इनका इस्तेमाल टेक इंडस्ट्री में या वेपन्स इंडस्ट्री में या मुख्तलिफ और इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी यूक्रेन के मिनरल्स में, और हमें यह भी पता है कि पाकिस्तानी बलूचिस्तान और KPK के अंदर वसी ज़खायर मिनरल्स के मौजूद हैं। तो मिनरल्स का एक तो मामला हो सकता है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के पहले ट्वीट से भी हमें नज़र में आता है। वो ऑयल की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी कंपनी का तयन किया जा रहा है जो पाकिस्तान के अंदर ऑयल को एक्सप्लोर करेगी, और जाहिर है ये मामला ऑयल तक तो नहीं रुकेगा, और भी डिफरेंट पाकिस्तान के अंदर जो मिनरल्स हैं उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश यूनाइटेड स्टेट्स करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ही क्यों, चाइना क्यों नहीं? चाइना तो ऑलरेडी बलूचिस्तान के मिनरल्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, राइट? तो चाइनीज क्यों नहीं, या और कोई दोस्त मुल्क क्यों नहीं? वाई यूनाइटेड स्टेट्स? अब कहा यह जा रहा है कि जी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है? लाइक आप यूनाइटेड स्टेट्स के वेपन्स तो नहीं खरीद रहे, वो पाकिस्तानी इकोनॉमी को सूट ही नहीं करता है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत ज़्यादा जो महंगे वेपन्स हैं उसको वो सोर्स करे। उसके अलावा भी पाकिस्तानी आर्सेनल में ये एक बड़ी, जिसको कहते हैं कि गलत फहमी है हमारे लोगों की, कि पाकिस्तानी मिलिट्री जो है तो उसका सोर्स करती है अपने उसको हार्डवेयर को यूनाइटेड स्टेट्स से। हालांकि वो ज़्यादातर चीनी साख्ता होता है, उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के सिर्फ F-16 है, वो भी जिन शराइत पर, तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है पहले बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को दिए गए थे। तो सवाल बार बार यही पैदा होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स क्यों? वाई नॉट चाइना, वाई नॉट कोई और कंट्री के जो इस मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करने में पाकिस्तान की मदद करे। तो दोस्तों, अब इस चीज़ को मैं लिंक करने की कोशिश करता हूँ, वो जो बलूचिस्तान वाला मसला है, वो जो ट्रेन वाला वाकया है, वो जो बशीर ज़ैद की हलाकत वाली खबर है, और वो जो
10 मई तक, यानी पाकिस्तान भारत के सीज फायर तक, जो बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल थी, जो अटैक्स हो रहे थे पैदर पे, तो उसके साथ लिंक करने की इसको दोस्तों कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमें जंग से पहले, पाक भारत जंग से पहले यह नजर आ रहा था कि हिंदुस्तान के बहुत ही कोई करीबी ताल्लुकात यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हैं, और जाहिर है यूनाइटेड स्टेट्स पोटेंशियल देखता है इंडिया के अंदर। इंडिया बहुत बड़ी मंडी है, इंडिया बड़ी मईशत है, और उसके साथ जो टाइज हैं उसको रखने में शायद यूनाइटेड स्टेट्स ने 2 दिहाइयां खर्च की हैं। 2 दिहाइयां खर्च करके यूनाइटेड स्टेट्स उनको इस बात पर लाया था कि अब आप रूसी साख्ता जहाज़ों की बजाय अमेरिकन साख्ता जहाज़ों को इस्तेमाल किया करें। अब आप रूसी साख्ता एयर डिफेंसेस की बजाय अमेरिकी साख्ता एयर डिफेंसेस की तरफ आएँ। आप अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करें, हम इंडिया के अंदर रिफाइनरीज लगाते हैं। तो दोस्तों ये एक मेरा ख्याल है पाकिस्तान या पाकिस्तानी जो सीनियर मिलिट्री क़यादत है, उन्होंने इस चीज़ को बहुत पहले से प्रिसीव किया हुआ था कि अगर खुदा न ख्वास्ता बलूचिस्तान का मसला मजीद गंभीर होता है या मजीद ख़राब होता है, या अगर डिमांड की जाती है कि बलूचिस्तान को एक आज़ाद रिपब्लिक के तौर पर, एक आज़ाद मुल्क के तौर पर रिकॉग्नाइज करें, तो उसके अंदर इंडिया अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करेगा यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, और यूनाइटेड स्टेट्स जाहिर है उसके स्टेक्स ज़्यादा इंडिया के साथ हैं, तो वो इस मसले में बलूचिस्तान की जो नई गवर्नमेंट होगी उसका साथ देगा इंडिया के कहने पर, सिंस इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान टूट जाए या पाकिस्तान के जो जोग्राफियाई हदूद हैं वो चेंज हो जाएं, जिस तरह से बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान के मौके पर हुई थी। तो उस सब चीज़ को मेरा ख्याल है अवॉइड करने के लिए ये सब कुछ किया गया है, और इसके अंदर कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक शायद फैक्टर हमें नज़र में नहीं आएगा। इसके अंदर फ़वाइद जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसके ज़्यादा फ़वाइद होंगे डेफिनेटली। आप उसका ऑयल ख़रीदेंगे, आप उसको अपने मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करने देंगे, और अब वो किस शराइत पर होंगे वो वी डोंट नो। जिस तरह से सी पैक का एक बात की जाती थी 2013-14 में कि एक रेवोल्यूशन ले आएगा, वो रेवोल्यूशन आज तक नहीं आ सका बदकिस्मती से। अब 2025 है, यानी 12-13 साल गुजर के हैं, बल्कि उससे भी पहले ये बात की जाती थी कि चाइनीज़ जो रूट बनाएंगे तो उससे पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। अब भी बातें यही की जा रही हैं कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं उससे पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। तो दोस्तों किस्मत तो शायद बदल जाए, शायद पाकिस्तान जो ये मैंने एक मफरूज़ा बनाया है, जो मैंने ये बात की है, जो डिफरेंट चीज़ों को लिंक करके, तो उसके अंदर ज़ाहिर है पाकिस्तान का फ़ायदा यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान सब ममालिक के साथ अच्छे तरीके से चले, और ज़ाहिर है अच्छे तरीके से ही चलना चाहिए, क्योंकि इस इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जब आप वीक होते हैं तो आपको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, और यही सब कुछ शायद अब भी हो रहा है। अब दोस्तों वापस आते हैं डंडे वाली बात पर, जो डंडे की बात मैंने की थी स्टार्ट में, अब वापस उस पर आते हैं। तो दोस्तों ये 3 तरह के बेसिकली स्टिक्स होते हैं जिसको पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स यूज़ करते हैं। इसको ऑनर स्टिक कहते हैं, इसके ऊपर इंसिग्नियाज होते हैं। यहाँ पे मैं सॉरी आपको दिखा नहीं सकता, बट यहाँ पे इसके इंसिग्नियाज होते हैं, और वो डिफरेंट जो रेजिमेंट्स हैं उसको शो करता है, उसको बताता है, उसके बारे में बताता है। और ये जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो इस किस्म के केन को यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों एक केन आता है जिसके ऊपर वो जरा यूं स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, इस तरह बिल्कुल प्लेन नहीं होता, वो उसके ऊपर इस तरह पैटर्न टाइप एक नेचुरल पैटर्न बना होता है। उसको दोस्तों मलाका केन कहा जाता है। मलाका केन उसको इसलिए कहा जाता है, आप लोगों को पता है कि मलाका एक जगह है मलेशिया के पास जहां से इंटरनेशनल ट्रेड रूट भी गुजरता है, तो वहां से वो उसका जो लकड़ी है उसको सोर्स किया जाता है, उसको जनरल्स जो हैं वो यूज करते हैं। जिस तरह एक जनरल बाजवा की यूं करके एक पिक्चर बड़ी मशहूर थी और उन्होंने उसको यूं से पकड़ा हुआ था, तो वो जो मैं यहाँ पे पिक्चर भी लगा दूंगा उसकी, तो वो जिस किस्म की केन होती है उसको मलाका केन कहा जाता है। अब फील्ड मार्शल जाहिर है एक बहुत ही ऑनरेबल किस्म की पोजीशन होती है, और फील्ड मार्शल पाकिस्तान के अंदर अब 2 ही हैं,
फील्ड मार्शल अयूब खान थे और एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं। तो ये फिर वो जो जनरल वाली नॉर्मल मलाका केन है उससे भी एक स्टेप आगे, यानी उसको फील्ड मार्शल्स बैटन कहा जाता है। वो थोड़ा सा थिक होता है और उसके ऊपर कुछ वेलवेट नुमा कपड़ा सा लगा होता है, उसके ऊपर भी कुछ इंसिग्नियाज लगे होते हैं। आपने अभी हालिया दिनों में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथ में ग्रीन कलर का वो बैटन देखा भी होगा। तो दोस्तों ये फर्क है फौजी डंडे के अंदर। बाकी इसका कोई उस तरह से यूज नहीं है कि इसको बट इसको सैल्यूट करने के लिए या एक ऑनर उसके लिए तो मिलिट्री ऑफिशियल्स यूज करते हैं। दोस्तों आपका बहुत शुक्रिया।